सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी और लाइफ सेविंग कॉम्बिनेशन टेबलेट के बारे में, एटोरवास्टाटिन, क्लोपिडोग्रिल तथा एस्पिरिन टेबलेट। अगर आपके घर में किसी को दिल की बीमारी है, स्टंट लगा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हार्ट अटैक का खतरा है तो यह वीडियो उनके लिए बेहद जरूरी है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं ये दवा क्या है, कैसे काम करती है और किन किन लोगों को दी जाती है, दवा लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और किसे यह दवा नहीं दी जा सकती। सबसे पहले समझते हैं यह दवा क्या है। दोस्तों, यह एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन टेबलेट है। इसमें 3 दवाइयां एक साथ होती है। एटोरवास्टाटिन 10 मिलीग्राम तथा 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, क्लोपिडोग्रिल 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में तथा एस्पिरिन लो डोज में होती है 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई जाती है। जब ये तीनों ही दवाइयां साथ में काम करती है तो ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लॉकेज के खतरे को काफी कम कर देती है। चलिए अब एक एक करके दवा का काम सरल भाषा में समझते हैं। एटोरवास्टाटिन यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा है। यह एक स्टेटिन ग्रुप की दवा है। इसका काम खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करना, ट्राइग्लिसराइड को कम करना, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एचडीएल कहते हैं इसको थोड़ा बढ़ाना, धमनियों में चर्बी जिसे प्लेक कहते हैं इसको स्थिर करना, यह है। इससे दिल की नलियां साफ होती है और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी बहुत ही जरूरी दवा की, जो है क्लोपिडोग्रिल। क्लोपिडोग्रिल एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। यह प्लेटलेट को आपस में चिपकने से रोकती है। इससे खून में थक्का, क्लोट नहीं बनता, हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है, स्टंट ब्लॉक होने की संभावना घट जाती है। अब तीसरी सबसे मशहूर दवा एस्पिरिन। एस्पिरिन लो डोज में एक बहुत ही शक्तिशाली ब्लड थिनर की तरह कार्य करता है। यह थक्का बनने से रोकती है, दिल की नलियों में जो ब्लॉकेज है उसको कम करती है और क्लोपिडोग्रिल के साथ मिलकर यह और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। अब जानते हैं यह टेबलेट मेडिकल स्टोर पर क्या नाम से आपको मिल जाती है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि एटोरलिप गोल्ड टेबलेट, इकोस्प्रिन गोल्ड टेबलेट, लिपिकाइंड प्लस टेबलेट, क्लाविक्स गोल्ड टेबलेट, एटोरवा गोल्ड टेबलेट आदि। दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एटोरवास्टाटिन, क्लोपिडोग्रिल तथा एस्पिरिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट आखिरकार किन मरीजों में दी जाती है और इससे क्या फायदा होता है। मैं इसे बहुत ही आसान तथा विस्तृत तरीके से आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला, हार्ट अटैक के बाद जिन मरीजों को हाल ही में हार्ट अटैक हुआ है उनके दिल की नसों में ब्लड क्लॉट बन जाता है या बनने की संभावना रहती है, तो उस समय एस्पिरिन तथा क्लोपिडोग्रिल नए क्लॉट बनने से रोकती है और एटोरवास्टाटिन नसों में जमे हुई चर्बी, प्लेक को कम करती है और उसे फटने से रोकती है। यह कॉम्बिनेशन दूसरा हार्ट अटैक आने के खतरे को 40 से 50% तक कम कर देती है। हार्ट अटैक के बाद सबसे जरूरी दवाओं में से एक यही दवा होती है। दूसरा, एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगाने के बाद जब स्टेंट लगाया जाता है तब स्टेंट के अंदर क्लॉट बनने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अगर क्लॉट बन गया तो स्टेंट फिर से ब्लॉक हो जाता है, जो एक जानलेवा स्थिति है। इसलिए डॉक्टर लगभग हर स्टेंट पेशेंट को यह कॉम्बिनेशन देते हैं। इस समय क्लोपिडोग्रिल तथा एस्पिरिन स्टेंट के अंदर क्लॉट बनने से रोकती है तथा एटोरवास्टाटिन कोलेस्ट्रॉल कम करके स्टेंट को खराब होने से बचाती है। यही कारण है कि स्टेंट के बाद इस दवा को कम से कम 1 साल या कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी मरीज को दिया जाता है। तीसरा है स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए। स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग की किसी धमनी में क्लॉट फंस जाता है। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल दोनों मिलकर दिमाग की नसों में थक्के बनने से रोकते हैं, दोबारा स्ट्रोक होने के खतरे को कम करते हैं और ब्लड फ्लो को स्मूथ रखते हैं। और एटोरवास्टाटिन दिमाग की आर्टरीज में प्लेक कम करती है। इसलिए यह टेबलेट स्ट्रोक की हाई रिस्क पेशेंट में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। चौथे नंबर पर है हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज। एटोरवास्टाटिन इस कॉम्बिनेशन टेबलेट का दिल है क्योंकि यह एचएलडीएल बेड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और आर्टरीज में जमा हुए प्लेक को लगातार कम करता है। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है या लाइफस्टाइल खराब है तो डॉक्टर यह कॉम्बिनेशन प्रिवेंशन के रूप में देते हैं। पांचवा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी वाले मरीज। जिन मरीजों में हार्ट ट्यूब नैरो हो चुकी है
उन्हें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। इन मरीजों में भी यह दवा दी जाती है और इस समय यह दवा आर्टरी में जमी चर्बी को कम करने, क्लॉट बनने से रोकने, हार्ट अटैक की रिस्क को कम करने, चेस्ट पेन एपिसोड को घटाने में भी मदद करती है। 6 नंबर पर है स्टेबल या अनस्टेबल एंजाइना, मतलब छाती में, चेस्ट में दर्द होना। यह अक्सर तब होता है जब दिल की नलियों में खून का फ्लो कम हो जाता है। एस्पिरिन तथा क्लोपिडोग्रेल क्लॉट के डेवलपमेंट को रोकती है। एटोरवास्टाटिन आर्टरीज को क्लीन करके फ्लेक्सिबल रखती है। इससे छाती में दर्द कम होता है और हार्ट अटैक का खतरा भी घट जाता है। अगला प्रयोग है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पीएडी। पीएडी में पैरों की धमनियां सक्रिय हो जाती है। इस कॉम्बिनेशन से पैरों में ब्लड फ्लो सुधरता है, चलने पर होने वाला जो दर्द है वह कम हो जाता है, क्लॉट बनने की संभावना कम होती है और गैंग्रीन का खतरा भी टल जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई रिस्क मरीजों को प्रिवेंशन पर्पज के लिए भी दिया जाता है। यह दवा ऐसे मरीजों में भी दी जाती है जिनमें हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डायबिटीज के मरीज, हाई बीपी, स्मोकिंग करने वाले, ओबेसिटी जो मोटापे के शिकार हैं, किसी को परिवार में पहले से हार्ट डिजीज हो, व्यक्ति की खराब लाइफ स्टाइल हो और जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो। इन सभी को यह कॉम्बिनेशन प्रिवेंशन थेरेपी की तरह काम करता है जो लाइफ सेविंग साबित होता है। एक लाइन में अगर सारांश देखें तो यह दवा हर उस इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें क्लॉट बनने का खतरा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो और हार्ट ब्लॉकेज हो या स्ट्रोक की रिस्क हो। अब जानते हैं इस टेबलेट को कैसे और कब लेना चाहिए। अधिकतर मरीजों में यह टेबलेट 24 घंटे में एक बार, सामान्यतः रात में दी जाती है क्योंकि एटोरवास्टाटिन रात में बेहतर काम करता है। इसे खाने के बाद लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसे रोज़ एक ही समय लें और डॉक्टर की सलाह के बगैर इसको बंद नहीं करें। यह दवा मरीज को जिंदगी भर के लिए भी दी जा सकती है। अब जानते हैं इस टेबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आमतौर पर यह सुरक्षित है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके भी देखे गए हैं, जैसे कि पेट में जलन होना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ब्लीडिंग का थोड़ा अधिक खतरा रहना, दांत और मसूड़ों में खून आना और नोज ब्लीडिंग होना, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी महसूस होना, लीवर एंजाइम का बढ़ जाना जो बहुत ही रेयर है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे या आपको उल्टी में खून आए, स्टूल का रंग काला हो जाए, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी लगे, तेज मसल्स पेन हो, आंखों की त्वचा पीली हो जाए, मतलब आपको जॉन्डिस लगने लग जाए, अगर इनमें से कोई समस्या हो तो तुरंत ही टेबलेट को एक बार लेना बंद कर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप ये दवा लेते हैं तो आप कुछ बातें भी ध्यान रखें, जैसे कि आप शराब पीना कम करें, पेट के अगर अल्सर हैं तो उसे डॉक्टर को पूछ के यह दवा लेनी चाहिए, लीवर डिजीज में इसे सावधानी से लेना चाहिए, खून पतला करने वाली दूसरी दवाइयाँ अगर चल रही हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं और कभी भी डोज को स्किप ना करें, ना ही उसको डबल करें। अब वीडियो के अंत में जानते हैं किन लोगों को यह टेबलेट नहीं दी जाती है। उनमें वे मरीज जिनको लीवर फेलियर हो, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, एस्पिरिन से व्यक्ति एलर्जिक हो, पेट में अल्सर या ब्लीडिंग हो रही हो तथा प्रेगनेंसी हो। यदि इनमें से कोई भी स्थिति आपकी है तो अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं। तो दोस्तों, एटोरवास्टाटिन, क्लोपिडोग्रेल तथा एस्पिरिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जो दिल की नसों को सुरक्षित रखती है और हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक के खतरे में काफ़ी हद तक कम करने में सहायता करती है। अगर ये डॉक्टर ने लिखी है तो इसे नियमित रूप से लें और कभी भी अपने आप बंद ना करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करना नहीं भूलें और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आसान और भरोसेमंद वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।